आयुष सक्सेना और मैं यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ एंड मैं कोई आर्मी से रिलेटेड बंदा नहीं हूँ। मैं इस देश का वो आम नागरिक हूँ जो टैक्स पे करता है। मैं इस देश का वो आम नागरिक हूँ जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। मगर उसी देश में कोई हमारे देश की संपत्ति को जलाता है, देश को हानि पहुंचाता है, तो यार थोड़ा बुरा लगता है। अब क्या है, अग्निवीर स्कीम के बारे में सबको पता है। आज की इस वीडियो में मैं उससे रिलेटेड आप पे चर्चा करने वाला हूँ आपसे कि देखिए उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सबको पता है कि वो क्या स्कीम है। मैं उससे आगे की बताता हूँ कि उसके 4 साल बाद बंदा पूछता है कि क्या करोगे। जो आज सड़कों पे आक्रोश है, आप देखा होगा आपने कि भारत के कई राज्यों में, सबसे ज़्यादा बिहार में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। ट्रेनें जला दी गई, बहुत ही मतलब रेल की संपत्ति को, रेलवे को बहुत नुकसान किया गया। तो उसका क्या कारण है? वो युवा क्यों भड़के हुए हैं? क्योंकि वो अपने आगे के फ्यूचर के लिए सिक्योर नहीं थे। उनका कहना था कि 4 साल बाद मैं क्या करूँगा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो वीडियो को कृपया पूरा देखना। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। खतरों से कर अफसर, चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का देश के नाम अग्निवीर बने। तो दोस्तों पहले अब बात करेंगे कि अग्निवीर है क्या। ठीक है, हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस हम आपको शॉर्ट में बताते हैं अग्निवीर पहले क्या है, फायदे बाद में गिनाएंगे। अग्निवीर, अग्नि प्लस वीर, जिस बंदे के दिल में, सीने में अग्नि जली होगी देश के प्रति, वही अग्निवीर बन सकता है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। ना कि अगर आप देश की रेल में आग लगा रहे हैं, सड़कों पे दंगा फैला रहे हैं और आप ख्वाब देख रहे हैं देश की सेना में जाने के, तो वो नहीं पॉसिबल है। क्योंकि इस देश में एक कानून है, आप उसके जरिए अगर नहीं चलेंगे, उसके पथ पे नहीं चलेंगे तो आप कुछ कभी मतलब आर्मी में नहीं जा सकते। कभी एक तरीके से देखिए, हमारे बिपिन रावत जी जो थे CDS, उन्होंने भी कहा था एक बार कि सेना कोई जॉब नहीं है। लोग कहते हैं कि हम अब यहाँ पे देखिए सड़कों पे जो हो रहा है उससे सबको एक बात तो पता चल गई कि लोग यहाँ वतन के लिए नहीं, वेतन के लिए थे। कि हमें वतन के लिए कोई नहीं जाना चाहता था, इंसान उसे एक जॉब के जरिए देख रहा था कि वहाँ वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगी। इसीलिए तो आज सड़कों पे आक्रोश है। सबसे ज्यादा आक्रोश आपने देखा होगा यूपी बिहार में है, और यूपी से भी ज्यादा सबसे ज्यादा आक्रोश है बिहार में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यूपी बिहार के बंदे ज्यादातर आपने देखे होंगे सेना की भर्ती के लिए तैयारी करते हैं। और जब से ये अनाउंसमेंट हुआ तो यूपी बिहार में सबसे ज्यादा लड़कों पे आक्रोश आ गया। क्योंकि बात ये थी कि कुछ लोगों ने, कोचिंग सेंटरों ने, या मैं किसी का नाम नॉर्मल नहीं ले रहा हूँ, कुछ लोगों ने क्या किया, पूरी जानकारी नहीं पढ़ी इसके रिलेटेड, आधी जानकारी पढ़ के सड़कों पे उतर गए। हालांकि हमारी देश की आर्मी ने, तीनों आर्मी ने एक इंटरव्यू करके, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको पूरी डिटेल समझाई है। उसके बाद हालांकि अब बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण है। तो वो है क्या, मैं वो डिटेल बताऊंगा। उसके बाद उसके क्या फ़ायदे हैं वो भी बताऊंगा। तो पहले मैं बताता हूँ यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा लड़कों ने दंगे क्यों किए। देखिए, यूपी बिहार के लड़के ज़्यादातर पैदा होते ही तैयारी करने लगते हैं आर्मी की। उनके छोटे से ही ख्वाब होता है कि मैं आर्मी में जाऊँगा। आप यूपी बिहार में अगर कभी जाएँ तो सुबह 4-5 बजे करीब अगर आप हाईवे से निकल रहे हो, कहीं से निकल रहे हो, तो आप देखेंगे लड़कों को दौड़ते हुए, तैयारी करते हुए कि वो अपनी सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग छोटे से ही करने लगते हैं, कुछ लोग आगे जाके बड़े होते होते स्टार्टिंग कर देते हैं। मतलब 100% में से 80% बंदे ज़्यादातर आर्मी की सोचते हैं और 70% तैयारी करते हैं। ठीक है, अब वो 70% में से 50% सड़कों पे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी इसकी नॉलेज नहीं ली थी इसमें। देखिए, पहली बात यह है कि अगर किसी स्कीम को आप सरकार लॉन्च कर रही है तो आप उसकी पहले पूरी नॉलेज ले लें। ठीक है, अब क्या है, 4 साल की सेना ने भर्ती निकाली। सेना की स्कीम थी कि 4 साल आपको सेना में रखेंगे, उसके बाद आपको रिटायर करके जो आपका क्या कहते हैं फंड होगा उसका टोटल पैसा देख के आपको बाय बाय कर देंगे, एक सर्टिफिकेट देके।
लोगों ने इतना सुना और उस पर आक्रोशित हो गए। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सेना ने बताई लेकिन आपने नहीं सुनी, इसलिए आप सड़कों पर उतर गए। देखिए, सेना ने अगर ये कोई कदम उठाया है तो देश के हित में उठाया हुआ, क्योंकि सेना नहीं होगी तो हमारे देश का क्या हाल होगा वो आप लोग अफगानिस्तान से लगा सकते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो सबको पता है। तो सेना कोई कदम गलत नहीं लेगी। सेना में ये चीज़ 4 साल वाला प्लान, अग्निवीर वाला प्लान पिछले 1.5-2 साल से तैयार हो रहा था। हमारे CDS बिपिन रावत जी थे, तब से इस पर विचार चल रहा था और अब जाके उसे लॉन्च किया गया। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, आपको 4 साल के लिए लिया जाएगा। इसमें आपका पहला फ़ायदा ये होगा कि आप अपने जो जिनके ख्वाब हैं आर्मी में जाने के, उनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे। साथ ही आपको जैसे अभी क्या होता है, पूरी लाइफ आप आर्मी में बिताते हैं, देश की रक्षा करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि देश के लिए आप पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं। लेकिन अब फ़ायदा क्या है कि अब हर युवा को मौका मिलेगा। 4 साल आप देश में सेवा में देंगे, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, आप आपके घर पे अपने परिवार के साथ भी बाकी का समय बिताएंगे। और अब 4 साल बाद देखिए, सरकार ने ये भी कहा है कि स्पष्टीकरण किया है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके जरिए आपको प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलने में आपके लिए अलग से एक रिजर्वेशन होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तरीके से ये कोटा होगा, ठीक है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, यूक्रेन का अभी हम लोग हालत देख रहे हैं। यूक्रेन में क्या हो रहा है? यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और वहाँ पे आर्मी की कमी पड़ गई है। वहाँ के आम नागरिकों को बंदूकें पकड़ाई गई हैं। आम नागरिक बंदूक लेके सड़कों पर मतलब तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए। जिसे बंदूक चलानी भी नहीं आती, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। अब देखिए, भारत की इस स्कीम से देखिए कितना फ़ायदा है। सरकार क्यों इसकी, देखिए सरकार कभी गलत नहीं करती है, अगर सेना के मामले में कभी गलत नहीं करती। देखिए क्या फ़ायदा है, पहला देखिए, आप वेल डिसिप्लिन बंदे होंगे, आप हमेशा सेना के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, क्योंकि जो बंदा आर्मी में 4 साल करके आएगा वो बेकार तो नहीं हो सकता। भले वो जॉब ना कर रहा, वो घर बैठा है, लेकिन वो बेकार बंदा नहीं हो सकता। वो पूरा ट्रेंड बंदा होगा, डिसिप्लिन बंदा होगा। आप एक आर्मी का बैकअप होंगे। भले आप आर्मी की नौकरी नहीं कर रहे, लेकिन आप वहाँ ट्रेंड करके हो गया, ट्रेंड होके आए हैं, पूरी आर्मी में नौकरी 4 साल तो करके आए हैं। 4 साल बहुत होते हैं, तो आप एक बैकअप प्लान होंगे। तो आप देखिए, अगर एक आइडिया मोटा मोटा लगाया जाए, हर साल भर्तियाँ निकालेंगी चाहिए 50,000 के लगभग। हर साल 50,000 भर्तियाँ निकाली जाएंगी। इस साल 46,000 निकाली गई। अब अभी ना देख के हम 4 साल बाद देखें तो ये 46,000 में से अगर आप देखिए, आप पहले तो ये अपने आप को उसमें ना गिनिए ना, आप 75% में ना गिनिए, 25% में गिनिए कि जो 25% बने रहेंगे सेना में। पहली अगर आप 75% में आते हैं तो आपका क्या होगा, आप बेकार बंदे नहीं होंगे, मैंने बताई, आप सेना का बैकअप होंगे। इन केस अगर आगे युद्ध होता है तो आपको बुलाया जाएगा आर्मी में। अगर सेना कम पड़ती है तो आप इतने ट्रेंड होंगे कि आम नागरिकों में आप अगर बैठी हैं तो आप ज़्यादा प्रिपेयर होंगे उससे, सामने वाले से लड़ने के लिए। तो आपको पहले मतलब बुलाया जाएगा सेना में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेना में एक हम आपको मोटा मोटा अनुमान बताते हैं। 4 साल बाद, अभी जैसे 46,000 भर्ती निकली है, अब सेना कहना है हर साल 50,000 भर्ती ऐसे ही निकाला करेंगे हर साल। अब अगर हम अभी से देखें तो 4 साल बाद देखें तो अगर आप देखिए 25% को सिलेक्शन हो गया, अब बचे 75%, वो लौट आए घर पे, वो अपनी जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी में भी। अब वो 75% अगर हर साल 75% बंदे तैयार हो रहे हैं सेना के बैकअप प्लान में, तो आप सोच सकते हैं भारत कितना मजबूत देश बन जाएगा कि हर साल भारत मतलब आर्मी में 50,000 नए बंदे मिलेंगे जो जवान होंगे और वेल ट्रेंड होंगे और एकदम हट्टे खट्टे होंगे। तो सेना में पहली बात आपको पता है जवान बंदों की जरूरत होती है जो हमेशा एक्टिव रहें, तैयार रहें। तो हर साल सेना एकदम मजबूत रहेगी कि हर साल बंदे, उन्हें नए बंदे मिलेंगे यंग। और दूसरी बात, और हर साल 4 साल बाद की बता रहा मैं, और हर साल आप उन्हें क्या देखिए, उनका बैकअप प्लान भी तैयार होता जा रहा है 4 साल बाद कि 75% बंदे बैकअप प्लान में तैयार हो रहे हैं उनके लिए, देश के सेवा के लिए, आगे के लिए, इन फ्यूचर के लिए। अगर कोई केस या कोई युद्ध होता है तो एक कॉमन सी बात समझिए कि वो 75% बंदे वो अकेले अगर ऐसे हैं, वो पाकिस्तान में निपटा दें जाके, सेना की जरूरत ही ना पड़े, इतने ट्रेंड होंगे आप। तो आपको बेवजह देखिए क्या कहते हैं, लोग भड़का रहे हैं आपको। हम मुझे पता है कि आपको भड़काया जा रहा है, क्योंकि जो अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये फंसती है कि जिसे सेना में भर्ती होना था उसने ट्रेनों में आग लगा दी। अब वो सेना में भर्ती नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे भड़काया गया और वो जाके ट्रेन में आग लगाया गया। इसमें किसका नुकसान हुआ? उसका तो नहीं हुआ, नुकसान आपका हुआ। तो देखिए ये चीज़ें नहीं कीजिए, सरकारी संपत्ति है। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं, आप देश मतलब सेना जाने का मतलब है देश के हित में, देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो आप देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना।
तो देखिए पहला ये गिनाया कि आप वेल डिसिप्लिन होंगे, दूसरा आप सेना के बैकअप में होंगे, ठीक है, 2 फायदे हो गए। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कहीं भी जाएंगे आपको बहुत ही ज्यादा इज्जत सम्मान मिलेगा कि आप 4 साल सेना में बिता के आए, आप देश के लिए कुछ करके आए हैं 4 साल। आप एक आम नागरिकों में देखा जाए तो अगर 100 में से 10 अग्निवीर होंगे तो उन 10 को अलग से इम्पोर्टेंस दी जाएगी, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, या एक पब्लिक सेक्टर में, मतलब एक पब्लिक में आप खड़े हैं तो आपको अलग से इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़के से रिपोर्टर ने पूछा, तो वो उसका बयान देखिए क्या था। वो कह रहा था कि सेना 4 साल हमको ट्रेंड करके छोड़ देगी तो लड़के आतंकवादी बन जाएंगे, नक्सली बन जाएंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी से ही आपके दिल में दिमाग में ये भरी बैठी है बात कि आप आतंकवादी बन सकते हैं, 4 साल बाद नक्सली बन सकते हैं, तो आर्मी में जाना बेकार है आपके लिए। क्या पता आप आर्मी में जाके आतंक फैलाएं, ठीक है। और आतंक की बात है तो आतंक तो कुछ लड़के अभी भी सड़क पर फैला रहे हैं, जो ट्रेनें जला रहे हैं, सड़कों पे दंगा कर रहे हैं, बसें जला रहे हैं, तो ये क्या है? ये कोई देशभक्ति तो है नहीं, ये एक आतंकी फैलाया जा रहा है ना एक तरीके से। तो मैं उनका सीधा वैसे इतना ही जवाब दूंगा उन्हें कि आप सेना में नहीं जा सकती अगर आपकी ये सोच है तो, ठीक है। और 4 साल बाद आप खुद अपना भविष्य देखेंगे ना। अगर आप 4 साल ट्रेन करके आएंगे, अग्निवीर में होके आएंगे, और जब आप 4 साल पीछे मुड़ के मतलब बैक देखेंगे आप मुड़ के कि आपने 4 साल में क्या किया, तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा, अपने आपके परिवार को आप पे गर्व होगा, आपके देशवासी को, आपके मोहल्ले वालों को, हर शहर वालों को, सब पे आप पे गर्व होगा, क्योंकि आप देश के लिए 4 साल अपने बलिदान दे के आए हैं। 4 साल कम नहीं होते हैं दोस्तों। देखिए वीडियो बहुत सी यूट्यूब पे पड़ी होंगी, मैंने केवल ये देखिए मैं एक छोटा मोटा ब्लॉगर हूँ अभी फिलहाल, और मैं ये वीडियो मेरा लाने का केवल एक मकसद था। मैंने बहुत रिसेंटली बहुत वीडियो देखी जिससे मुझे बहुत हर्ट हुआ कि एक बंदे है जो देश के लिए मेहनत करता है, एक मिडिल क्लास देश के लिए मेहनत करता है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट देश के लिए, वो भी अपना काम ही कर रहा है, अपने परिवार को चला रहा है। यदि आप आपको टैक्स भरता है, हर बंदा टैक्स भरता है, देखिए तो वो मतलब टैक्स भरने वाला, मेरा टैक्स का पैसा मुझे को वापस आ रहा है, ट्रेनें हैं उसमें भी मेरा ही पैसा जा रहा है, सरकार की सारी संपत्ति में पूरी पब्लिक का तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है टैक्स के जरिए। तो वो पब्लिक क्या देखिए, रेलवे क्या कहती है, रेलवे आपकी संपत्ति क्यों कहती है, वो इसीलिए कहती है। तो सरकार की जो संपत्ति वो हमारी संपत्ति, अगर हम उसे जला देंगे तो उससे क्या होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को देख कर मुझे बहुत हर्ट हुआ, इसलिए मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो देखिए अग्निवीर के बारे में मैंने आपको बताया, 4 साल बाद आप कितने वेल डिसिप्लिन बंदे होंगे देश के लिए, आर्मी के बैकअप प्लान में बैठे होंगे। इन बातों पर विचार करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि ये बात बहुत सही है कि 4 साल का प्लान बहुत सही सरकार ने निकाला, क्योंकि 4 साल में क्या कहते हैं, सेना को हर सेक्टर में नौजवान बंदे मिलेंगे जो देश के लिए मर मिटने तैयार रहेंगे। जो सामने वाली देखिए और देशों में जो पुराने होंगे, आपकी सेना में जो लड़के होंगे, आर्मी पर्सन होंगे, जो हमारे जवान होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगे, जवान होंगे, एकदम लड़के नई उम्र के होंगे, और सेना में क्या होंगे, पुराने होंगे। तो इससे आप बताइए किसको फायदा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस देखिए हमने आपको बताया कि टैक्स के पैसों से हम बढ़ते हैं जो पैसा, उसी से हमारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो प्राइवेट, जो हमारी पर्सनल गाड़ियां हैं, हमारा पर्सनल प्रोडक्ट है, या हमारी पर्सनल संपत्ति है, ठीक है, उस पर भी अगर आप आग लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो गलत है ना। मैंने एक सोशल मीडिया वीडियो देखी, वो बंदा बहुत रो रहा था, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर आप देखिए, अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो उसके प्रति कीजिए, आप आम पब्लिक को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, देखिएगा, पहले वो वीडियो देखिए फिर आप उस पर टिप्पणी कीजिएगा। इतना है कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है, और जब गाड़ी खड़ी करके जाता है तो कहाँ दिए यार पे। तो देखिए आपने वीडियो, ये आम व्यक्ति कितना दुखी है, और वो सही कह रहा है कि उसकी उसमें क्या गलती। स्कीम सेना ने निकाली, सरकार ने निकाली। अगर आप सरकार के विरोधी हैं तो आप सरकार को पत्र लिखिए, आप सरकार को अपने शांति प्रदर्शन कीजिए। बहुत तरीके होते हैं, आप किसी की गाड़ी जलाना, किसी का घर जलाना, बहुत से लोग पत्थरबाजी में किसी को मार देना, बहुत से मैंने देखा पुलिस वाले भी घायल हुए हैं इसमें, तो उनका क्या कसूर, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप आर्मी में जाते हैं, देखिए आप भी कोई वहाँ लगे, सामने वाले भी कभी इन फ्यूचर आप हो सकते थे, अगर आप पे ये ऐसा किया जाता है तो आप पे क्या बीतती, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है।
आप पुलिस वालों को मार रहे हैं, आप गाड़ियां तोड़ रहे हैं, तो सरकार का विरोध करना है तो शांति से बैठ के कीजिए। विरोध करने के बहुत है। देखो डेमोक्रेसी में एक सीधा कह रखा है कि सबका राइट्स, सबका मतलब हर इंसान के पास अपने अपने राइट्स होते हैं। तो आप पे भी अपना राइट्स है आपकी अपनी बात कहने का। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है उसका विरोध कीजिए, अपनी बात कहिए, पर इस तरीके से ना कहिए कि आम नागरिक उसमें क्या कहते हैं बेगुनाह हो, आम नागरिक को उसे परेशानी हो। आप उसकी गाड़ी जला देंगे, आप उसका घर जला देंगे, आप उसे मार दें, ये गलत है ना। आप सरकारी संपत्ति को, ये कहीं का नियम नहीं है। ये आप देखिए, मैं तो सीधी एक बात कहूँगा कि आप सेना में जाने की सीधी बात काबिल ही नहीं है अगर आप ये करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि अग्निवीर में क्या फ़ायदे हैं। उसके 4 साल बाद अगर आप सोच रहे हैं कि अगर 4 साल बाद सरकार हमें ऐसे ही छोड़ देगी तो गलत है। उन्हें बताइए कि 4 साल बाद हम कौन होंगे और हमारे क्या फ़ायदे हैं, 4 साल बाद भी हम देश के काम कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं मैं बोलूँगा, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बस इतना बोलूँगा कि सरकार कोई स्कीम गलत नहीं निकालती है और सेना कभी भी कोई काम, कोई भी कदम बेवजह नहीं उठाती है। तो अब तक के लिए थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, सबको बताएं इसके बारे में। एंड थैंक यू, जय हिंद।